नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गिग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीएमएफ फ़ोन 2 प्रो के बारे में, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो हमने ऑलरेडी अपनी इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है। क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इस वजह से हमने अनबॉक्सिंग इसलिए शॉर्ट वीडियो में डाल दी है और आप चाहो तो वहाँ देख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बिल्ड और डिज़ाइन की बात करें तो इसकी जो बिल्ड है वो पूरी पॉलीकार्बोनेट में बनी, इसकी बैक में पॉलीकार्बोनेट यूज़ हुआ है और इसमें डुअल टोन में इसकी फिनिश है। ऊपर से व्हाइट कलर हमारे पास जो है वो व्हाइट कलर है, डुअल टोन में है, नीचे हल्का-सा टेक्सचर है, ऊपर एकदम प्लेन व्हाइट है और इसका जो कैमरा बम्प है वो इतना कुछ ख़ास ज़्यादा कैमरा बम्प भी नहीं है, अपना कवर लगाते हैं तो वो ढक जाता है। अब बात करते हैं इसकी पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में। राइट साइड में हमें लॉक अनलॉक बटन दिखता है, उसी के नीचे जस्ट एसेंशियल की का बटन है जिसका यूज़ हम आगे बताएँगे आपको क्या होता है। और लेफ्ट साइड में एक वॉल्यूम लॉकर बटन है और बॉटम साइड में एक सिंगल स्पीकर दे रखा है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही एवरेज है, वो हम आगे आपको बताएँगे। और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है 2.0, एक माइक दे रखा है प्राइमरी माइक, एक सिम ट्रे है, हाइब्रिड सिम ट्रे है जिसमें एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं, फिर 2 सिम, कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा, ठीक है? और अपर टॉप साइड में एक नॉइज़ कैंसलेशन माइक दे रखा है। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। इसकी डिस्प्ले 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ एक एमोलेड पैनल है फुल एचडी प्लस का। और डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें जो एचबीएम मोड है, जो हाई ब्राइटनेस मोड है, वो 1300 निट्स का है और जो पीक ब्राइटनेस मोड है वो 3000 निट्स का है। डिस्प्ले विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है। हमने ये आउटडोर में भी यूज़ करा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। विजिबल था, इनफ विजिबल था और इंडोर में भी यूज़ करा, उसमें भी इनफ विजिबल। इसमें विजिबिलिटी में हमें कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसमें हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 प्रो वाला चिपसेट मिलता है, जो कि एक 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये वही सेम प्रोसेसर है जो हमें सीएमएफ फ़ोन 1 में मिल रहा था, बस इस बार इन्होंने इसमें प्रो नाम दे दिया है। वो तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा एक्चुअल में कितना प्रो है, लेकिन ये वही सेम आर्किटेक्चर बेस है, सेम प्रोसेसर है। इसके लिए हम जल्दी सीएमएफ 1 का कंपैरिजन सीएमएफ टोन 2 प्रो के साथ करेंगे। इसके लिए आप चैनल पर बने रहना, हम जल्दी उसको वीडियो अपलोड करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक 8 जीबी रैम, 128 जीबी स्टोरेज और एक आता है 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी स्टोरेज। हमारे पास जो वेरिएंट है वो 8 128 के साथ है। इसमें रैम 8 जीबी DDR4X रैम मिलती है और स्टोरेज मिलती है यूएफएस 2.2, जो कि मुझे लगा कि नथिंग टीएमएफ को यूएफएस 3 पॉइंट एटलीस्ट करनी ही चाहिए 3.1, बिकॉज़ आज के टाइम में फ़ोन यूएफएस 3.1 होती तो फ़ोन थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस देता। लेकिन यूएफएस 2.2 भी कोई बुरी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि नथिंग ओएस इन इज़ फार बेटर टू अदर ओएस। यूएफएस 2.2 होने के बाद भी इसमें कोई ऐसा मेजर लैग इश्यू हमें कुछ नहीं मिला। हमें एकदम मस्त मक्खन फ़ोन चल रहा है हमारे यूजेज के हिसाब से। इसके बाद हमने इसमें इसकी परफॉर्मेंस और टेस्ट करने के लिए इसमें बीजीएमआई को डाउनलोड किया, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि सीएमएफ वालों ने बोला था 120 हर्ट्ज पे एकदम स्मूथ चलेगा, तो वही चीज़ हम चेक करना चाहते थे। इसलिए हमने वो डाउनलोड करा। हमने इसको सबसे पहले इसके ग्राफिक्स जो है स्मूथ प्लस मैक्सिमम ग्राफिक्स पे कैसे खेला, तो हमें इसमें टीडीएम में हमें उसमें 120 एफपीएस मिला, 120 118 ये एफपीएस मिले। उसके बाद एफपीएस ड्रॉप होते हैं। टीडीएम में तो ऐसा कुछ चलता है, टीडीएम में कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसके एंगल में जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा बंदे होते हैं, वहाँ पे एफपीएस ड्रॉप करता है। वहाँ पे इसके एफपीएस 90 100 तक एफपीएस ड्रॉप है, कभी-कभी 65 भी एफपीएस हो जाते हैं। तो वहाँ पे इतना स्टेबल नहीं है, सिर्फ़ गेमिंग है कि 120 एफपीएस पे चलता है। इसमें एक्चुअल में इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ़ टीडीएम में दिखती है 120 एफपीएस, और बाकी 60 एफपीएस तक ओके है, 60 एफपीएस तक खेल सकते हैं इसमें पहले-वहले, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो हमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 120 एफपीएस पे टिका नहीं रहता ये, मतलब ड्रॉप करता है एफपीएस को। अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर और यूआई की। इसमें जो भी करंटली जो वर्ज़न है एंड्रॉयड 15 के साथ ये लॉन्च हुआ था और नथिंग ओएस 3.2 इसमें अभी चल रहा है। इसमें अभी मेजर 3 एंड्रॉयड के अपडेट मिलेंगे। 15 तो इसमें ऑलरेडी चल रहा है, 16, 17, 18 तक ही चलेगा और 6 साल के इसमें सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलेंगे, जैसा कि नथिंग ने आपसे प्रॉमिस किया है। जानते हैं कि नथिंग अपने सॉफ्टवेयर में को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो नथिंग से हम यही उम्मीद करेंगे कि अपडेट वो जल्दी-जल्दी पुश करें।
जैसे कि आप जानते हैं कि नथिंग ओएस एकदम नीट एंड क्लीन है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ना फालतू कोई ब्लोटवेयर नहीं है, प्री इंस्टॉल कोई ऐप नहीं है फालतू की, एकदम नीट एंड क्लीन है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। इसमें हमें बैक में 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो सैमसंग का GN9 सेंसर है। और सेकंड कैमरा हमारा वो भी हमारा 50 मेगा ओमनी विजन का सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस है। और थर्ड कैमरा हमारा 8 MP का वाइड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये हमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। और हमें से कोई से भी कैमरे में ओएस का सपोर्ट नहीं मिलता, सिर्फ ईएस का सपोर्ट मिलता है। कहीं कहीं जगह पे मेंशन है, लेकिन कहीं पे भी ओएस का सपोर्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैमरा सैंपल, फोटो बहुत अच्छे आ रहे हैं, डायनेमिक रेंज भी अच्छी है फोटो में, कलर्स भी फोटो में नेचुरल साइड पे ही हैं। और बाकी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। जो इसका मेन सेंसर है उससे आप 4K 30 एपीएस तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। और 1080p 60 एपीएस और 30 एपीएस दोनों का ऑप्शन है। जो उसका सेकेंडरी कैमरा है, जो टेलीफोटो लेंस है, उससे आप 1080p 30 एफपीएस पे वीडियो, जब आप उस पर स्विच करेंगे तभी ये उसमें 2x पे वीडियो रिकॉर्ड करेगा टेलीफोटो लेंस से। नहीं तो ये प्राइमरी को ही यूज करेगा अगर 4K पे रहेगा तो। ठीक है। और इसका जो अल्ट्रा वाइड है वो 1080p 30 एफपीएस पे वो भी इतने पे शूट करेगा, जिसमें कोई कलर्स इतने खास नहीं है। आप देख सकते हो कोई डिटेल भी, मतलब शैडोज में बहुत ज़्यादा है, कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल मिसिंग है। थोड़ी बहुत डे टाइम में आप कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर पाओगे। नाइट टाइम में तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना इससे अल्ट्रा वाइड से वीडियो शूट करने की। ओके, अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरे में आप 1080p 30 एफपीएस 60 एफपीएस दोनों पे शूट कर सकते हैं। वो अगर आप अच्छा शूट करें तो आपको अच्छी लाइटिंग कंडीशन चाहिएगी। फ्रंट कैमरे में आप 1080p 60 एफपीएस पे और 30 एफ दोनों के ऑप्शन है, जिसमें कि हमारा ES का सपोर्ट है। और आप भाग भाग के वीडियो शूट करते हो ज़्यादा, वो वीडियो स्टेबल रहेगी, स्टेबल रखने की कोशिश करता है इसका ES। और इसमें हमें फ्रंट और बैक में दोनों में ES का सपोर्ट मिलता है, जिससे हमें थोड़ा स्टेबिलिटी बेटर मिल जाती है। अगर OS होता तो और भी ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा हमें गेम्स मिलेगी देखने को, बहुत ज़्यादा डिटेल मिस मिलेगी। अगर OS होता तो ऐसा कुछ ना होता। करते इसकी बैटरी और चार्जर के बारे में। जैसा कि CMF फोन 1 की तरह इसमें भी 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का चार्जर दिया है, जो कि मुझे लगता है कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी कम है। क्योंकि अगर आप आज अदर कंपटीशन में देखोगे, कोई 6000 mAh की, कोई 6500 mAh की, कोई 7000, इवन 7.5 mAh की बैटरी मार्केट में आ गई है फ़ोनों में। तो उसके हिसाब से CMF फ़ोन ने बैटरी बहुत ज़्यादा कम दिया है। स्टिल एक दिन का यूज़ आपको मिल जाएगा, बट थोड़ा और ज़्यादा होती तो और ज़्यादा बेटर बैकअप होता। और चार्जिंग जो दिया इसका 33 वाट का, वो भी बहुत ज़्यादा कम है उसके हिसाब से, क्योंकि आज के टाइम में 45 तो मिनिमम 45 होनी चाहिए मैक्स। अगर आप 80 60 80 दे देते तो ज़्यादा बेटर होता। इसको आपको एक्सपोज चार्ज होने में ज़्यादा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 घंटे का टाइम लग जाएगा आपको। इसका चार्जिंग टाइम है अप्रोक्सीमेटली 2 आवर है। अगर आप एक वो डिपेंड करता है कि आप कैसे टेम्परेचर में इसको चार्ज कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा वार्म में टेम्परेचर तो स्लो चार्ज करेगा, अगर आप थोड़ा सही टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर तो थोड़ा थोड़ा सही चार्ज करेगा, अगर आप कूल में करें तो और थोड़ा बेटर चार्ज कर देगा। इस प्लस पॉइंट इस बार ये है कि कम से कम इस बार चार्जर इन्होंने बॉक्स में दे दिया, वो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात है। चार्जर और कवर दोनों दे दिए। जब हमने प्लस CMF फोन 1 खरीदा हमें उसका अलग से चार्जर खरीदना पड़ा, जिसका हमें अल्टीमेटली 1000 रुपये पे करने पड़े। तो ये सबसे बड़ी प्लस बात है, आपको बॉक्स में कहीं भी आपको भागना नहीं पड़ेगा, सीधा सब कुछ बॉक्स में मिल जाएगा। अगर यूसेज की बात करें तो आपको इसकी बैटरी एक दिन प्रॉपर निकाल देगी आपका। अगर आप मॉडरेट यूज़र हो, मतलब आप ऐसे ऐसे टाइप के यूज़र हो, थोड़ा बहुत गेम खेल लिया, वीडियो देख ली, कैमरा चला लिया, कुछ भी ऐसे टाइप के यूज़र हो, तो आपको एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बैटरी बैकअप से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नथिंग ओएस एकदम क्लीन एंड UI इसकी एकदम नीट एंड क्लीन है, तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बैटरी नॉट बैड, बट इट शुड बी बेटर। अब बात कर लेते हैं इसकी मीडिया आउटपुट और स्पीकर आउटपुट के बारे में। जैसे आपको पता है इसमें डिस्प्ले बहुत अच्छी दे रखी है, डिस्प्ले ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू है तो सिर्फ एक से कि इसका जो स्पीकर दे, मैं सिंगल स्पीकर दे रखा है, डाउन फायरिंग सिंगल स्पीकर दे रखा है। चलो ये तक ठीक था, लेकिन जो स्पीकर की क्वालिटी है ना भाई, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं आपको एकदम अनबायस्ड रिव्यू बता रहा हूँ, अपना खुद का रिव्यू बता रहा हूँ। स्पीकर की जो क्वालिटी है ना, वो इतनी एवरेज है, बिलो एवरेज बोलूंगा मैं अपने हिसाब से। इन्होंने बोला कि हम वीडियो को वॉल्यूम बूस्ट का ऑप्शन दिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ना तो स्पीकर में कोई डिटेल्स है, ना कोई बेस है। आप गाना सुनोगे लाइक लगेगा आप किसी, वो नहीं होती पहले टाइप की तुर्री होती थी, ऐसा आपको ऐसा फील होगा, तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो लाउड है, ना कोई बेस है, ना कोई डिटेल है। सिंपल बस आप एक स्पीकर चल रहा है, मतलब स्पीकर कुल मिला के एवरेज है।
अगर ये स्पीकर देना ही था, सिंगल स्पीकर देना था तो CMF फोन 1 वाला देते, तो वो मच बेटर है। CMF फोन 1 का मच बेटर है इससे। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा, इस बात का आप थोड़ा देख लेना। तो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। इसमें आपको 13 5G के बैंड मिलते हैं। 5G 4G, ये फुल 5G 4G सपोर्ट करता है। 4G कैलिब्रेशन, 4G प्लस प्लस, 5G प्लस प्लस सपोर्ट करता है। मेरी एरिया में 5G कोई इशू नहीं आया, एकदम मस्त मस्त 5G चल रहा है। ब्लूटूथ वर्जन इसमें 5.3 दिया हुआ है। वाईफाई 6 दी हुई है। तो 5G के बैंड दिए हुए हैं, तो कनेक्टिविटी में ऐसा कोई इशू नहीं आया। कनेक्टिविटी एकदम मस्त है। बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सिक्योरिटी के बारे में। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक ये मिल जाता है। 3.5 mm जैक नहीं मिलता है, जो कि आजकल सभी फ़ोनों में मोस्टली नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, जिसकी प्लेसमेंट मुझे लगा थोड़ी नीचे साइड दे रखी है। अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो और बेटर होता, क्योंकि हमारे जो बड़े हाथ वालों को ये दिक्कत होगी कि जब भी हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर के हाथ होता तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा नीचे दे रखा है, पर कोई इशू नहीं है, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। अब आप ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मैं दो बताऊंगा, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में मेनली ये बताऊंगा। इसमें जो प्रोस हैं, प्रोस तो इसमें भर भर के प्रोस दे रखे हैं। डिजाइन एंड बिल्ड वो वेरी करता है यूजर टू यूजर, लेकिन मेरे हिसाब से डिजाइन बिल्ड एकदम मस्त है। डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन दिस प्राइस रेंज। इसका डिस्प्ले मच बेटर है, बहुत अच्छा डिस्प्ले इसमें प्रोवाइड कर रखा है ब्रांड ने। और इसका जो कैमरा है, वो कैमरा भी बहुत अच्छा है। प्राइस के हिसाब से देखिए, कैमरा एकदम जस्टिफाई करता है। बस जो हम कॉन्स की बात करें तो कॉन्स तो इसमें मोस्टली दो चार कॉन्स ही हैं, जैसे कि इसमें हमें 3.5 का जैक नहीं मिलता। स्पीकर इसका बिलो एवरेज है। बैटरी थोड़ा और बेटर हो सकती थी। चार्जिंग थोड़ा और बेटर हो सकती थी। डिज़ाइन वेरी करता है डिज़ाइन, लेकिन यूज़र टू यूज़र किसी के लिए डिज़ाइन अच्छा होगा, किसी के लिए बेकार होगा। बस मुझे डिज़ाइन में थोड़ी एक कमी सी लगी। कमी क्या है, कमी भी नहीं कह सकता, लेकिन ये जो इन्होंने ये नॉब दे रखी है ना कोने में, ये जो CMF फोन 1 में एक जो दे रखी है, इसमें एक ग्रिप थी, इसे खोल लेते थे आसानी से, लेकिन इसमें लग रहा है कि ये बिल्कुल चिपका रखी है, बिल्कुल एकदम चिपका रखी है ना। ये खुलने में इसे ये नहीं पता ये खुलेगी कैसे। तो इसका आप देख लेना, बाकी तो ये कुछ मेजर कौन सी नहीं है। ये है कि इसमें जो प्रोसेसर दे रखा है वो हमें 7300, जो कि इन्होंने पिछली बार भी यूज किया था CMF फोन 1 में। अगर इसे थोड़ा अपग्रेड कर देते तो बेटर रहता, जैसे कि अभी लाइटली 7400 दे देता एटलीस्ट, या 6 Gen 4 दे देते तो थोड़ा बेटर होता। और एक थोड़ा सा मुझे इसके जो बटन है वो थोड़ा प्लास्टिक की फील है। CMF फोन 1 में थोड़ा मेटेलिक फील फिनिश थी, तो इनमें प्लास्टिक की फील है, तो इतना बेटर नहीं लग रही। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब इसकी अप्रोक्सीमेटली जो इसकी प्राइस थी, वो ऑफर इंक्लूड करने के बाद 17,000 थी। 19,000 में विदाउट प्राइस था, और 21,000 का इसका जो हायर वेरिएंट था। उस टाइम पे मुझे ये थोड़ा ओवर प्राइस लगा, लेकिन अभी जो सेल चल रही है, बिग डील सेल, इसमें आपको लेना चाहिए। अब इसमें जो मैंने रिव्यू का डिसाइड कर लिया, अभी जो इसकी प्राइस है, वो हमें जो प्राइस आपको लैंडिंग पेज पर फ्लिपकार्ट पे आप जाओगे तो आपको दिखेगी 16,000 रुपये। और अगर आपके पास कोई सा भी कार्ड है, कोई यूपीआई आप यूज करते हैं, जो भी आप उसमें देख लेना, जो भी आप यूपीआई यूज करिए, आपको कोई बैंक का उसमें 1,000 का डिस्काउंट, हमें तो 1,000 का डिस्काउंट मिला यूपीआई पे। अगर आपको देख लेना, आपको मिलेगा तो आप इसे अप्लाई करके आप उसे 15,000 में आसानी से खरीद सकते हैं। 15,000 रुपये के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है इन दिस प्राइस रेंज, बिकॉज इसमें अब आपको डिस्प्ले, कैमरा, ओवरऑल यूआई, ओएस ये सब एकदम टॉप नॉच मिल रहे हैं। तो उसके हिसाब से 15,000 से वन ऑफ द बेस्ट यूआई, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा ये फ़ोन है। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसका बेस्ट बाय लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।